नमस्कार आप सभी को। स्वागत है शास्त्रवाद में। क्या आप जानते हैं एक ऐसा व्यक्ति जो खुद को संत कहता है लेकिन भगवान श्री कृष्ण को परमात्मा मानने से इनकार करता है। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? क्या ऐसे लोग सच में तत्वज्ञानी हो सकते हैं? आज हम भगवत गीता पर रामपाल और उसके अंध भक्तों के द्वारा फैलाए गए झूठ का पर्दाफाश करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि आज रामपाल के झूठ का अंतिम संस्कार होने वाला है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सच्चाई पहुंच सके, और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही और वीडियोस के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। गीता के अनुसार तत्वदर्शी कौन है? रामपाल के अंधभक्त दावा करते हैं कि रामपाल ही तत्वदर्शी संत है, लेकिन भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तत्व ज्ञान प्राप्त कर लेने पर तू समस्त भूतों को अपने में और फिर मुझ में देखेगा। यहाँ मुझ में देखेगा का तात्पर्य है मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा में देखेगा, अर्थात स्वयं श्री कृष्ण में देखेगा। और यह भी कहते हैं तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष यह जानकर कि सब कुछ वासुदेव ही है मुझको भजता है। तो गीता के अनुसार तत्वज्ञानी या तत्वदर्शी कौन? जो श्री कृष्ण को सर्वस्व मानकर उनकी भक्ति करता है। अब रामपाल और उसके अंधभक्त ना तो श्री कृष्ण को परमात्मा मानते हैं और ना उनकी भक्ति करते हैं, तो गीता के अनुसार रामपाल तत्वज्ञानी तत्वदर्शी नहीं है। बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। तो फिर ये है कौन? ये मूढ़ है। भगवान श्री कृष्ण ने उनको मूर्ख बोला है जो श्री कृष्ण को परमात्मा ईश्वर नहीं मानता। अब भगवत गीता से तो रामपाल और उसके अंधभक्त तत्वदर्शी या तत्वज्ञानी नहीं अपितु मूर्ख सिद्ध हुए। अब आगे चलते हैं। गीता का ज्ञान श्री कृष्ण ने बोला है या काल ने? रामपाल और उसके अंधभक्त कहते हैं कि गीता का ज्ञान काल ने बोला है, ना कि श्री कृष्ण ने। श्री कृष्ण में प्रवेश करके काल ने गीता का ज्ञान दिया है और उसके लिए वे प्रमाण के रूप में गीता अध्याय 11 के श्लोक 32 का, जहाँ विराट रूप ने स्वयं को काल कहा है, और महाभारत के अश्वमेधिक पर्व के 16वां अध्याय का हवाला देते हैं और कहते हैं यदि श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया था तो अर्जुन के दोबारा पूछने पर श्री कृष्ण ने गीता ज्यों का त्यों सुनाने से मना क्यों किया? इससे सिद्ध है कि गीता का ज्ञान काल ने बोला है, ना कि श्री कृष्ण ने। कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब लेकिन क्या यह कथन सत्य है या सिर्फ एक भ्रमजाल? आइए देखते हैं। यदि हम रामपालियों की बात माने तो सवाल उठता है, यदि काल ने गीता बोला है तो गीता में कहीं भी काल उवाच क्यों नहीं लिखा है? श्री भगवान उवाच ही क्यों लिखा हुआ है? गीता ज्ञान देते समय जब विराट पुरुष ने अर्जुन को कह दिया कि मैं काल हूँ, तो फिर आगे के अध्यायों में एक बार भी अर्जुन ने माधव, केशव, कृष्ण, विष्णु, जनार्दन इत्यादि के अलावा काल कहकर संबोधित क्यों नहीं किया? यदि भगवत गीता को पढ़े तो पता चलता है अर्जुन श्री कृष्ण भगवान के शरण होकर श्री कृष्ण से शिक्षा देने को कहता है। यह भी लिखा है कि श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को उपदेश देना प्रारंभ किया। गीता में स्वयं संजय कहते हैं कि मैंने श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद को सुना है, और गीता जो कि महाभारत के भीष्म पर्व के अंतर्गत आता है, उसी महाभारत में वैशंपायन जी ने बताया है कि गीता का ज्ञान भगवान पद्मनाभ के श्रीमुख से बोला गया है, अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। रामपाल के अंधभक्त गीता काल ने बोला है, इसका प्रमाण महाभारत के अश्वमेधिक पर्व का 16वां अध्याय को प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करते हैं। उसमें भी स्पष्ट है कि श्री कृष्ण ने ही योग युक्त होकर वह ज्ञान दिया था। इनमें से कहीं भी यह प्रमाण नहीं मिलता कि गीता का ज्ञान काल ने बोला है। इन सब तर्कों और प्रमाणों से सिद्ध होता है कि गीता का ज्ञान काल ने नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण ने ही बोला है। रामपाल और उसके अंधभक्त जिस प्रमाण का हवाला देते हैं वह प्रमाण भी उनके झूठ को उजागर करता है। यह तो वही बात हो गई अपनी ही दी हुई गवाही से खुद को झूठा साबित कर देना। रुको, तो फिर जो विराट पुरुष स्वयं को काल कह रहा है वह वास्तव में कौन है? वो श्री हरि है। वो विराट रूप श्री हरि का था, स्वयं श्री कृष्ण का ही दिव्य रूप। गीता के 18वें अध्याय में इसका प्रमाण भी मिलता है। श्री कृष्ण कोई और नहीं, वही श्री हरि है जो समस्त ब्रह्मांड के आधार हैं। अब आगे चलते हैं। गीता के अनुसार परमात्मा ईश्वर पर ब्रह्म कौन? रामपाल और उसके अंधभक्त ये दावा करते हैं कि गीता के अनुसार श्री कृष्ण परब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर नहीं है। आइए देखते हैं इस दावे का सच स्वयं गीता जी से।
भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवत गीता में कहते हैं, मैं अजन्मा और अविनाशी होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। मैं संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय हूँ, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं। यह संपूर्ण जगत सूत्र में सूत्र के मणियों के सदृश मुझ में गुथा हुआ है। संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान, अर्थात स्वयं को संपूर्ण भूतों का सनातन बीज कह रहे हैं। मैं ही प्राप्त होने योग्य परम धाम, पालनकर्ता, स्वामी, साक्षी, निवास स्थान, शरणदाता, हितैषी, सृष्टि प्रलय का कारण, स्थिति का आधार, निधान, अविनाशी कारण हूँ। श्री कृष्ण ने अपना ही विश्वरूप अर्जुन को दिखाया और अर्जुन ने भी स्वीकार किया है कि श्री कृष्ण ही परब्रह्म परमात्मा है। इन सब प्रमाणों से सिद्ध होता है कि श्री कृष्ण ही परब्रह्म परमात्मा है, परमेश्वर है, और रामपाल और उसके अंधभक्तों का दावा झूठा सिद्ध होता है। अब आगे चलते हैं। गीता के अनुसार हमें किसकी पूजा करनी चाहिए? भगवत गीता में श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, मुझ में मन लगाओ, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझको प्रणाम करो, इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करोगे। भक्ति की राह भी श्री कृष्ण से होकर जाती है और मोक्ष की मंजिल भी उन्हीं की शरण में है, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट कहा, जो मुझे प्राप्त होता है वह इस जन्म मरण के चक्र में दोबारा नहीं आता। तो जो मोक्ष चाहता है वह रामपाल के झूठे जाल में नहीं, श्री कृष्ण के चरणों में जाए। अब आगे चलते हैं। गीता के अनुसार मोक्ष किसकी शरण में जाने से होता है? भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि जहां जाकर जीव कभी वापस संसार में नहीं आता, अर्थात मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, वह धाम मेरा है। यह भी बताया है कि मुझे पूजने वाले मुझे प्राप्त होते हैं, और यह भी स्पष्ट बताया है कि महात्मा जन मुझको प्राप्त होकर क्षण भंगुर पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते, अर्थात मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। इससे सिद्ध होता है कि हमें मोक्ष प्राप्त करने के लिए श्री कृष्ण के शरण में जाना चाहिए, ना कि किसी रामपाल के। अब आगे चलते हैं। क्या कबीर श्री कृष्ण से बड़े हैं? रामपाल और उसके अंधभक्त यह दावा करते हैं कि कबीर ही परमेश्वर है और वो श्री कृष्ण से बड़े हैं। आइए देखते हैं इस दावे का सच भगवत गीता से। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में बताया है कि मुझसे परे कोई अन्य परम कारण नहीं। इससे सिद्ध होता है कि श्री कृष्ण से बड़ा कोई नहीं, न कबीर और न रामपाल। अब प्रश्न आपके सामने है, गीता का ज्ञान मानेंगे या रामपाल का ब्रह्मजाल? गीता ने बार बार स्पष्ट और जोरदार शब्दों में श्री कृष्ण को ही परमात्मा, ईश्वर, परब्रह्म और मोक्षदाता बताया है। रामपाल और उसके अनुयायी ना तो श्री कृष्ण को परमेश्वर मानते हैं और न ही भक्ति करते हैं, इसलिए ना तो वे तत्वज्ञानी हैं और ना ही मोक्ष को बनाने वाले, बल्कि गीता के अनुसार ऐसे लोग मूढ़ हैं जिनका ज्ञान अज्ञान से ढका हुआ है। तो अब निर्णय आपको लेना है। आप श्री कृष्ण के बताए मार्ग पर चलेंगे जहाँ भक्ति है, तत्वज्ञान है, मोक्ष है, या उस भ्रम में फंसे रहेंगे जहाँ झूठ, तोड़ मरोड़ और आत्म प्रशंसा के अलावा कुछ भी नहीं। श्री कृष्ण आज भी हमें बुला रहे हैं। उनके वचनों में, उनके नाम में और उनके प्रेम में मोक्ष छिपा है। रामपाल और उसके अंधभक्त के द्वारा फैलाए गए झूठ का अंत तो निश्चित है, लेकिन श्री कृष्ण का नाम कभी ना मिटने वाला सत्य है। तो आइए मिलकर कहे, जय श्री कृष्ण। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए, सत्य को जानने के लिए, झूठ का अंत देखने के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय सत्य सनातन धर्म।